नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मेरे बेटे का फेवरेट लड्डू। और ये मेरे बेटे को इतना लड्डू पसंद है, क्या बताएं फ्रेंड्स। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी, चाहे बारिश, उसे ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम किस तरीके से बनाएं वही तरीका आप शेयर कर रहे हैं। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लिए कढ़ाई में डालेंगे अलसी। और अलसी को हम मीडियम फ्लेम पर एकदम चटकने तक भूनेंगे। जब अलसी चटकने लगे तो समझ जाइए कि अलसी बहुत अच्छे से भून गई है। और फिर यहाँ पे अलसी में भी क्रैक्स आ जाएंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो नीचे जो है तले में जल जाएगा। और फिर अलसी भून गई फ्रेंड्स, तो फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे तेखुड़, जो कि तेखुड़ हमारे कमर के लिए बहुत फ़ायदा होता है। अक्सर हम देखते हैं गाँव की लेडीज़ें तेखुड़ का हलवा या फिर तेखुड़ का लड्डू बना के खाते हैं। कहते हैं कमर में अगर दर्द हो तो इसका 1 महीना लगातार आप लड्डू बना के खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। और फिर यहाँ पे हम तेखुड़ को भून लिए हैं 5 से 7 मिनट तक, और इनको हम निकाल लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे अलसी का तेल। और तेल गरम हो जाए फिर लो फ्लेम पे हमें गोंद को फ्राई करना है। और लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अच्छे से वो एकदम फूले फूले निकलेंगे फ्रेंड्स। और नहीं तो अगर हाई फ्लेम पे वो करेंगे तो जल जाएगा और अच्छे से वो पूरा फूलेगा नहीं। और यहाँ पे गोंद को भी हम कुछ इस तरीके से पूरा फ्राई कर लेंगे। और एकदम हाथ से ही टूट रहा है गोंद जो फ्राई किए हुए। और फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा जो तेल बचा हुआ है हल्दी डाल के भुनेंगे तब तक जब तक कि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पे हल्दी अच्छे से हम भून लिए हैं फ्रेंड्स। फिर हल्दी को भी निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। और फिर बादाम को हम 75% तक भून लेंगे ताकि जो बादाम में अच्छे से क्रैक्स आ जाए। फिर ये है अखरोट और काजू, इनको भी हम इसी में डाल के वो भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। और फिर थोड़ा सा मखाना का ये जो काला काला पार्ट है इसको भी निकाल देंगे, नहीं तो ये बहुत हार्ड होता है। और फिर इन सबको हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, मखाना भी अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो जाए। और फिर इसको भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ले लिए हैं छोटी कटोरी से 1 कटोरी आटा और थोड़ा सा घी डाल के आटे को भी हम 75% भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे पोस्ता का दाना, जिसको बोलते हैं खसखस। इसको भी थोड़ा सा घी डाल के इसी आटे में भून लेंगे। और फिर इन सबको भूनने के बाद फिर ये है सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ, इसको भी हम आटे में ही डाल के भून लेंगे। और फिर आटा, सूखा नारियल और पोस्ता का दाना तीनों हम एक साथ ही भून लिए, इससे समय की भी बचत होती है। और फिर यहाँ पे हल्दी जिसमें रखे हुए थे भुनी हुई उसमें निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे जो मखाना है उसको हम दरदरा पीस लेंगे ग्राइंडर जार में डाल के कुछ इस तरीके से। और फिर जो ड्राई फ्रूट है उसको भी इसी तरीके से दरदरा पीस लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो गोंद, अलसी और तेखुड़ था इसको बारीक पीसेंगे, दरदरा नहीं पीसना है, बारीक इसको पीसना है कुछ इस तरीके से। और फिर सारे अलसी, गोंद और तेखुड़ पीस के तैयार कर लिए हैं। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे सौंठ यानी ड्राई जिंजर, जो कि घर का पिसा हुआ सौंठ हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स। घर पे ही हम पीसे थे, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर रहता है इस लड्डू में। ये है सौंठ। और फिर इन सबको मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे हम डालेंगे खांड, जो कि हमारे यहाँ खांड बोलते हैं, कहीं कहीं ब्राउन शुगर बोलते हैं, कहीं कहीं पिसा हुआ गुड़ बोलते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर 2 भाग में हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे डालेंगे अलसी का तेल। डालिए आप, चाहे देसी घी हो आपके पास तो उससे भी आप
लड्डू बना सकते हैं। हमारे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था तो हम अलसी का तेल ही डाल के बना रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी अलसी का तेल ही डाल के बनाती है फ्रेंड्स। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू लगता है। अक्सर हम ये अपने घर में बना के स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि मेरे बेटे का फेवरेट है। और फिर यहाँ पे सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए फ्रेंड्स। ये है अलसी का लड्डू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।